जा बेटा। दूसरे नंबर यहाँ पे 1 मिनट देख ब्राइड देख लो बेटा। जी हाँ ब्राइड तुम भी ला देना। जी अच्छा बेटी अभी हम सोने निकल रहे हैं। चलो ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। कद अफ़लहल मोमिनीन बित्तहकीक। इसके नीचे इसका तर्जुमा लिखा गया था, कामयाब हो गए मोमिनीन। और उस वक्त मुझे पुरानी ज़िंदगी में मेरे लिए कामयाबी कुछ और थी। कामयाबी वो थी जो मैं देखती थी, मेरा काम करना, पैसा, दौलत, शोहरत, एक अलग किस्म की फ़ैन फॉलोइंग होना और अलग अलग चीज़ों को एक किरदार निभाना और एक उस तरीके की फ़ैन फॉलोइंग होना। और कुछ साल, पिछले 7 साल से मैंने कुरान पाक पढ़ना सीरियसली शुरू किया तर्जुमे के साथ। मैं नमाज की पाबंद होने लग गई और बहुत सारी चीज़ों की आहिस्ते आहिस्ता चीज़ें बढ़ने लग गई। और उस वक्त मुझे ये ख्याल आया, जब मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती थी, कुछ कुछ चीज़ों पे मुझे बहुत इफ़ेक्ट होता था और ऐसा लगता था कि अंदर से बेचैनी होती थी कि क्या मैं इस पे खरी उतर रही हूँ या नहीं। और तब मैंने बैठ के सोचा कि असल कामयाबी क्या है। और जैसे जैसे मैं पढ़ते गई वहाँ समझ में आया कि कामयाब इंसान वो है जो अल्लाह की नज़र में कामयाब है, ना ही दुनिया की नज़र में कामयाब है या हम जो कामयाबी समझते वो कामयाबी है। और इसका मतलब क्या है जब कुरान कहता है कि कामयाब वो है जिसे अल्लाह समझते हैं कि कामयाब है और जिसे अल्लाह की कामयाबी मिले। तो मैं सोचती थी ऐसी कौन सी चीज़ है जो अल्लाह की नज़र में कामयाबी हो, क्या ये चीज़ कामयाबी नहीं है। और तब पता चला कि जैसे ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरी दुनिया है, अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया है और हम इंसान को अल्लाह ने अपने लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है। और जैसे हम इंसान, दुनिया में जो भी चीज़ है इसकी एक कीमत है और वो कीमत कौन तय करता है? हम इंसान। जैसे गाड़ी है, गाड़ी हमारी ज़रूरियाती चीज़ है और इसकी कीमत कौन तय करता है? हम। और जिस वक्त इससे कोई और रिप्लेसमेंट हमें मिल जाएगा, हमारे लिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत आसान है समझना, जब लोग दुनियावी चीज़ों में इतने पागल हो जाते, जिसमें से एक मैं भी थी, कि वो भूल जाते हैं कि एग्जाम्पल जैसे गाड़ी मेरे लिए बनी गई है पर मैं गाड़ी के लिए नहीं बनी हूँ। मेरा वजूद, एक इंसान का वजूद इस दुनिया में कुछ और है, वो गाड़ी तक नहीं है या दुनियावी चीज़ों तक नहीं है। और मैं एक्चुअली अल्लाह की कामयाबी पाना चाहती थी। आप देखिए अल्लाह ने क्या कुछ नहीं बनाया, पहाड़, पानी, हवा, फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्या नहीं बनाया। हम इंसानों को कितना जहन दिया है कुछ चीज़ों को बनाने का। और कभी कभी कुछ चीज़ें होती है और लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो इंसान ने बनाई है, ये तो इंसान ने बनाई है। बेशक इंसान ने बनाई है, पर उसके लिए दिमाग अल्लाह ने दिया है और उसका तरीक़ेकार जो है, जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो इंग्रेडिएंट्स किसने बनाए हैं? वो अल्लाह पाक ने बनाए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये सारी चीज़ जब एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है, हमने तो बना दिया, लेकिन इसका असल वजूद कहाँ से आया? वो अल्लाह की दी हुई नेमतों से आया है। और नमाज पढ़ना और तिलावत करना और उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना, उस चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क लाया। जब मैंने कुरान की वो आयत के नीचे और 10 आयतें तर्जुमे के साथ पढ़ी, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बस बैठ गई और मैंने सोचा कि सना, तुम तो अपने आप को बड़ी पॉपुलर समझती हो, जहाँ जहाँ जाते हो लोग आपसे पिक्चर लेते हैं, आप जो काम आप कर रही हो पर्दे पे दिखती हो और लोग आपको पहचानते हैं आपके नाम से। तो क्या मैं वाकई इतनी पॉपुलर हूँ? क्या मेरी कोई कीमत है? और हम सब जानते हैं कुछ चीज़ें जो होती है वक्ती होती है। आज मैं हूँ, मेरा वक्त है, थोड़ा आप जवान है तो आपकी कीमत है। जैसे जैसे आपका एज आ जाती है, आपकी उस फील्ड में, एटलीस्ट जिस फील्ड में मैं थी, और देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पे जब हम काम करते हैं, बहुत सारी जगह पे लोग कहते हैं कि अरे इनकी एज हो गई, अभी ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो एक वक्त होता है, एक पीरियड होता है, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं ये वक्त वेस्ट कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि क्या मैं रियली कामयाब हूँ? और तब मुझे जवाब मिला कि ये मेरी कामयाबी नहीं है। जब इंसान की जो कीमत है ना,
चीजों की कीमत तो इंसान लगाता है, पर जो इंसान की कीमत है ना वो अल्लाह लगाता है। और इंसान की अगर कीमत अल्लाह की नजर में इधर है तो वही असल कीमती चीज है। और इसीलिए मैं अपने लाइफ को बदलते गई, कुछ चीजें करती गई कि दुनिया तो वक्त निकल जाना है, लेकिन असल चीज है हमारी आखिरत, असल चीज है अल्लाह से मिलना। और मैं उनकी नजर में कामयाब होना चाहती हूँ, मैं उनकी नजर में वैल्यूबल होना चाहती हूँ कि ये मेरी बंदी है और ये वाकई वैल्यूबल बंदी है। इसने अपनी जिंदगी को सही रुख पे लेके गई और अपनी जिंदगी का वैल्यू समझा जो मैंने इसे दिया। तो बस इन सारी चीजों को आपको बताने का खुलासा ये है कि हम कोशिश करें कि हम अल्लाह की नजर में कामयाब बने, अल्लाह की नजर में कीमती बने और इस दुनिया में एक अच्छे इंसान बने। हम लोगों के काम में आए, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था उखरिजत लिन्नास पे, कि हम हमारे दोस्तों के, हमारे पड़ोसियों के, हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में हर किसी के काम में आए, ना ही उनकी बैठ के गीबत करे या उनका दिल दुखाए या उनके लिए ऐसी चीजें बोले और निकल जाए। उससे देखो कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, क्योंकि अल्लाह हर चीज देख रहा है और हर चीज का इनाम है। आपको सब्र का भी इनाम है जो कुरान पाक में और हदीसों में कहा गया है। तो बेशक मैं मानती हूँ कि इन चीजों का रिवॉर्ड तो हम सबको मिलेगा, जो भी सब्र रख रहे हैं, जो लोगों की ताना कसनी सुनते हैं, कोई मसला नहीं है। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाए, उन्हें दुआएं दे और उनको पुश करे एक अच्छे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ना ही उनकी टांग खींची करे कि भैया कैसे किसी को वो किया जाए। क्योंकि चाहे इंसान जो भी कर ले, लेकिन एक चीज याद रखना, क्योंकि इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के कह रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कुरान पाक की जो आयत है, वत इज्जु मन तशा वत जिल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। कभी कभी इज्जतों में जिल्लत छुपी होती है और कभी कभी लोगों की जिल्लतों में इज्जत छुपी होती है, वो हमें नहीं पता। तो बस हम दुआ करें और लोगों के काम आए और एक अच्छे इंसान बने और अल्लाह की नजर में कीमती बने। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल बहुत जब से मैंने ऐलान किया है तब से काफ़ी लोगों का एक सवाल है कि हम भी इस चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो ये फील्ड में नहीं है, नॉर्मल भी है, उनका ये कहना है कि हम ये बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लेज़ी हो जाते हैं या कभी कुछ हो नहीं पाता। तो आप ये कैसे कर पाती हो और इसकी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर पाती हो? करने वाले तो हम कोई नहीं है, करने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। लेकिन ये एक दुआ है जो मैं बहुत पढ़ती हूँ, हर नमाज में दुआ के वक्त पढ़ती हूँ, नमाज के बाद पढ़ती हूँ, कभी भी बैठे रहूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैंने सोचा ये सब आपसे शेयर करती हूँ। तो आप चाहे तो मेरे पीछे भी एक बार बोल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुकल्लबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। और ये आप जितना हो सके आप उतना पढ़े, जब आप दुआ मांगते हो उस वक्त पढ़े, क्योंकि देखिए जैसे कि हम जानते हैं लाइफ में अगर हमें कुछ भी चाहिए हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो अगर आप अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं तो आप भी इसके ऊपर खूब मेहनत करें और कुर्बानियाँ दीजिए, बिकॉज़ बिना कुर्बानी के हमें दुनिया में कुछ नहीं मिलता। चाहे वो आपकी नींद की कुर्बानी हो या आपके कुछ ना कुछ हम सैक्रिफाइस करते हैं कि आज कभी हम पर्सनल लाइफ में, क्योंकि आज हमारे एग्जाम्स है या कुछ है तो आज हम हमारे लोगों को इस फंक्शन में अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि कल ये देना है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी ज़िंदगी का पूरा दारो मदार है। तो ये चीज़ें होती है। तो जैसे हम उन चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं वैसे हम कोशिश करें कि हम अपने दीन की तरफ भी उतनी तवज्जो दें और उसके ऊपर मेहनत करें, क्योंकि जो इंसान मेहनत करेगा वो दुनिया में तो कामयाब होगा ही और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। नफ्स का तस्किया क्या है? कि अपनी नफ्स को हर उस चीज़ से रोकना जिसे अल्लाह ने ना करने का हुक्म दिया है। जैसे कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपके सामने से कोई गैर महरम निकल रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसी वक्त अपनी नज़रें झुका ले। जब आप उस वक्त अपनी नज़रें झुका लेते हो अल्लाह पाक आपके पुराने सारे गुनाह माफ़ कर देता है। इसी तरह से अपने कानों से वही चीज़ सुनो जिसे अल्लाह ने इजाज़त दी है और उन चीज़ों से बचो जिसे अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है। अपने हाथों को भी उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करो जिसे अल्लाह ने इजाज़त दी है और उस चीज़ों में ना इस्तेमाल करें जिसे अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है।
यही होता है जब आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तब आप जब अपनी नमाज भी पढ़ते हो, आप देखोगे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, और जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा ध्यान नमाज से निकल जाता है, या मैं कुछ और ख्यालात में खो जाती हूँ या खो जाता। हम लोगों के साथ, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, हम सबके साथ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नमाज में अफेक्ट करती है और हमारी नमाज को उस तरीके से होने नहीं देती। तो इसीलिए हमें अपनी नफ्स का तज़किरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखोगे जब आप ये सब करोगे कि आपकी तिलावत में, आपकी इबादत में एक अलग ही मज़ा आ जाएगा। इसीलिए अल्लाह पाक कहते हैं ना, अगर देख देख कर मेरी रियायत के हिसाब से आप ज़िंदगी गुजारोगे तो आप कामयाब होगे। और कामयाबी कौन देता है? अल्लाह। हम कामयाब होने के लायक ही नहीं है खुद से। रिस्क अल्लाह देता है, कामयाबी अल्लाह देता है, इज्जत, दौलत, शोहरत, जिल्लत, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी नफ्स पे कंट्रोल करें और अल्लाह की सारी बरकतों का मज़ा लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो जब मैंने सुनना शुरू किया मुझे वाकई लगा कि हाँ ये तो सच है और यही हकीकत है। और इस साल मैंने इस चीज़ को बहुत बार सुना और उस पर अमल करने की बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आई। तो मैंने सोचा ये मैं आप सबसे भी शेयर करूं। शायद ये चीज़ को हम जानते होंगे, आप भी शायद मैं कहूँ तो आप इसे जानते होंगे, लेकिन कभी कभी जब हम उसे एक अलग स्टोरी के ज़रिए सुनते हैं या कोई अलग सेंटेंस बना के सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ वाकई ये चीज़ ने वाकई मेरे दिल को छू लिया। तो मैंने सोचा ये मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ बहुत सारे बयानों में सुनी है और पर्सनली भी सुनी है लोगों से कि जो कहते हैं ना थोड़ी सी मज़े के लिए जो इंसान थोड़े से मज़े के लिए ये कर लेता है वो कर लेता है, तो कहते हैं थोड़ी सी मज़े के लिए गुनाह ना करे, क्योंकि क्या होता है मज़ा तो निकल जाता है। अब मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी अगर हम ले ले तो मैंने थोड़े से मज़े के लिए वो तो कर लिया, लेकिन अब वो थोड़ा सा वक्त तो निकल गया, मज़ा भी चला गया, लेकिन क्या हुआ, गुनाह हमारे साथ रह गया। अब वो गुनाह क्या होगा, वो गुनाह हमारे साथ कब्र तक जाएगा, वो आखिरत के दिन हमारे साथ हशर के मैदान में खड़ा होगा और हमें क्या करेगा, जहन्नम में छोड़ के आएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़े से मज़े के लिए गुनाह नहीं करना है। हमें ये याद रखना है कि ये मज़ा तो ख़त्म हो जाएगा पर ये गुनाह हमारे साथ चलता रहेगा और आप तो जानते हैं इसका एंड कहाँ होना है। और उसी तरह थोड़ी सी मुशक्क़त के लिए आप नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि जो थोड़ी सी मुशक्क़त होती है ना उस वक्त वो भी निकल जाती है। जैसे कि अब मुझे तहज्जुद में उठा नहीं जा रहा है या फजर में उठा नहीं जा रहा है नमाज के लिए, और वो मुशक्क़त होती, तकलीफ़ होती है, आप सब जानते हैं, मुझे भी होती है। तो वो तकलीफ़ होती है तो हम क्या करते हैं कि अरे सो जाते हैं ना, उठ के कज़ा कर लेंगे, क्या मुशक्क़त की वजह से। तो क्या होता है थोड़ी सी मुशक्क़त की वजह से आप नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि मुशक्क़त का वक्त तो ख़त्म हो जाता है लेकिन जो नेकी रहती है वो भी सेम आपके साथ कब्र तक जाती है, हशर के मैदान में आपके साथ खड़े रहती है। और नेकी क्या करती है, आपको जाके जन्नत में छोड़ आती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जितना हम गुनाह से दूर रह सके और ये सोचे उस मज़े के वक्त कि ये मज़ा तो बस कुछ वक्त का है, ख़त्म हो जाएगा, पर ये जो गुनाह है हमारे सर रह जाएगा और हमें जहन्नम में लेकर जाएगा और जन्नत के और हमारे बीच में ये एक दीवार बन जाएगा जो हम नहीं चाहते हैं कि बने। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो सोचें और सोच के करें, जिससे कि हम लोगों के लिए कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो उनके दिल को ठेस पहुंच जाती है, उन्हें बुरा लगता है, लोग तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या होता है वो भी गुनाह आपके सर रह जाता है और वो आगे जाके आपको जन्नत में और आपके बीच में वो दीवार बन जाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि सिर्फ नमाज और इन चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही है, बस इसके अलावा हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं, हम लोगों से कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उनसे कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं उनका दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं उनसे चीटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं उनका पैसा तो नहीं खा रहे, कहीं उनके साथ उनकी अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो इससे क्या होता है, हम भी एक बेहतर इंसान बनते हैं, हम दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं और सबसे बड़ा अल्लाह हमें देख रहा है। कभी कभी हमें अच्छी चीज़ करने का या अच्छा रहने का इस दुनिया में
उसका रिटर्न नहीं मिलता, बट हमें याद रखना है रिटर्न हमें दुनिया से नहीं, हमें आखिरत में अल्लाह से चाहिए। तो बस ये मुझे आपसे शेयर करना था, क्योंकि ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत 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 डिफरेंस लाई। और आप देख रहे हो आज जो मैं एक मैं कह सकते एक अलग इंसान जो बन गई हूँ, और ये चीज़ ने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। ये दो चीज़, इस पे हमारी पूरी ज़िंदगी बेस्ड है, यू नो। और इससे ही हमारी देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी है, पैदा होने से लेके कब्र की घड़ी तक। तो बस मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर कर दूँ, ताकि यू नो हम जो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी जन्नत के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अगर दूसरों को भी साथ लेकर चले और उनकी भी जन्नत बनाने में उनकी मदद करें, तो इससे अच्छा क्या ही बात होगी।